आज हम एक नई स्ट्रेटजी के साथ आए हैं ट्रेडिंग करने के लिए। ट्रेडिंग मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ वन डे ट्रेडिंग, इंटरडे ट्रेडिंग। ये एक्चुअल में ऐसी स्ट्रेटजी है जिसको आप यूज कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग में। ठीक है, तो स्विंग ट्रेडिंग सबसे बेस्ट होती है। लॉन्ग टर्म में भी इसको यूज किया जा सकता है, जो मैं आपको स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। लेकिन हालांकि अभी अपन बात करेंगे और स्विंग ट्रेडिंग एंड इंटरडे ट्रेडिंग की ओनली। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी जो मैंने आपको, अगर थंबनेल से आए हैं देखकर, तो थंबनेल में जो लिखा है उस पर बिल्कुल मतलब ऐसा ना जाए कि घर बेच कर ही आप ट्रेडिंग करने लगे। ऐसा ना करें। जितना पैसा आपके पास हो उतने से ही ट्रेडिंग करें, तो आप उससे भी काफी अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। तो ठीक है, और ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं ये स्ट्रेटजी को। ये स्ट्रेटजी फुल प्रूफ स्ट्रेटजी है। इसके अंदर आपको मतलब मैं बता रहा हूँ 99% मतलब 1% बस मैं न्यूज को देता हूँ कि अगर न्यूज बैड आती है किसी पर्टिकुलर स्टॉक में, तो वो फिर तो जैसे कि मान लीजिए आपका यस बैंक है, तो वो भी गिर पड़ेगा। आपका DHFL है, मतलब जितने भी अगर कोई बैड न्यूज आ गई तो वो 1% मैं उसके लिए देता हूँ। अदरवाइज वो स्टॉक आपको फुल प्रूफ प्रॉफिट देके ही जाएगा। तो ठीक है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसमें जो स्ट्रेटजी है उसमें अपन को मैं टोटल दो इंडिकेटर लगाऊंगा। और दो इंडिकेटर, एक तो अपना EMA हो गया जो मैं ऑलरेडी लगा रखा हूँ 200 EMA को, और 50 EMA को। ठीक है, तो ये दो इंडिकेटर्स लगे हैं। 200 अपना है रेड कलर का, और 50 EMA है अपना ग्रीन कलर का। तो ये आपको अभी देखकर ही समझ में आ रहा होगा कि हाँ, जैसे ही ग्रीन लाइन रेड लाइन के ऊपर चली जाए वैसे ही हमें बाइंग कर लेना है। ऑलमोस्ट लोगों को यही समझ में आ रहा होगा। हाँ, ये है। लेकिन इसके अंदर एक और इंडिकेटर है जिसको हम यूज करेंगे, जिससे टोटल मतलब अल्टीमेटली अपने पास 2 EM है, और एक यूज करेंगे उसका नाम है MACD। तो सबसे बेस्ट इंडिकेटर है, मतलब इसका कॉम्बिनेशन लेने से हमको बहुत ही ज्यादा मतलब क्लेरिफाई मतलब क्लैरिटी हो जाएगी। हाँ, ये हम यूज कर सकते हैं प्रॉपरली। ठीक है, तो अभी मैं MACD को और ऐड कर लेता हूँ, MACD। ठीक है, इसको जस्ट मैं ऐड कर रहा हूँ। लेट्स सी हाउ इट लुक लाइक। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे प्रॉपरली कि लाइक 1 सेकेंड। ठीक है, मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ इसको। ठीक है, ये MACD। तो यहाँ पर आप इजिली आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे ये क्या है एक्चुअल में। यहाँ पर सिग्नल दिया है इसने। ठीक है, उसके बाद कहाँ पर सिग्नल दिया है, कहीं नहीं दिया। तो यहाँ से आपने बाइंग करना शुरू करी, लेकिन यहाँ पर तो ये डाउन का सिग्नल दे रहा है, राइट? क्योंकि ये इंट्राडे नहीं है, ये हमने डे की सिग्नल लगा रखी है। तो इसी वजह से हमें इसकी MACD के भी सिग्नल से देखना है। अगर आप यहाँ पर बाय करते हैं ना इसके अंदर, तो आपको बहुत टाइम लगता है। मान लीजिए आपने इस कैंडल पे बाय किया होता, ये जो ग्रीन सिग्नल, अगर इन दो EMAs के बेस पर आप करेंगे 250 EMA, तो 250 EMA यहाँ पर है, और ये लगभग 142 पे है, 142 रुपीज। ठीक है, टाटा मोटर का स्टॉक 142 था, लेकिन यहाँ पर सिग्नल अभी आपको नहीं मिला है। यहाँ पर सीधे नीचे नीचे ऊपर नीचे हो रहा है। यहाँ पर अभी मतलब प्रॉपर सिग्नल नहीं है कहें तो। ठीक है, लेकिन हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ग्रीन सिग्नल यहाँ से नीचे गया है, इसके बाद इसका ऊपर का सिग्नल आया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप बाइंग कर लेते 142 से, तो यहाँ तक करीब करीब यहाँ तक 179 और 180 ऑलमोस्ट। तो 140 से 180, 40 पॉइंट का अपसाइड आपको दिया है। पूरी तरह से 40 पॉइंट का अपसाइड दिया है। सिंपल स्ट्रेटेजी है, कुछ नहीं करना है। जैसे ये क्रॉस ओवर, मतलब देखिए ये दो लाइंस रहती हैं, इन दोनों को भी समझ लेना है पहले। तो वो मैं आपको और बता देता हूँ कि जो MACD है ना, उसमें भी एक ब्लू कलर की एक रेड कलर की लाइन होती है। ब्लू कलर की लाइन जब भी ऊपर होती है, क्रॉस ओवर कहते हैं उसको, मतलब क्रॉस ओवर कर दिया उसको, तब अपन को बाइंग करना है। जैसे ये क्रॉस ओवर और क्रॉस डाउन करता है, नीचे जाता है ब्लू कलर का लाइन, वैसे ही हमें सेल कर देना है। लाइक यहाँ पर हमें निकल जाना था इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, 80 पे निकल जाते तो 40 पॉइंट का अपन को निश्चित तौर से प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पर छोड़िए, फिर देखिए यहाँ पर फिर से एक बार और क्रॉस ओवर किया है, तो यहाँ पर हमें बाइंग करने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। देख लीजिए यहाँ पर,
लगभग 182 पे 185 पे बोल देता हूँ, मतलब मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 185 पे लिया, फिर देखिए कितना ऊपर जा रहा है, थोड़ा नीचे गया लेकिन क्रॉस ओवर नहीं किया, तो ऊपर जाने दीजिए। जैसे नीचे गया, यहाँ पर सेल कीजिएगा, यहाँ पर ये पॉइंट 330, कहाँ से लिया है आपने बाइंग? 180 टू 330। वाओ, इट्स ऑसम। मतलब 180 से 330, मतलब ये स्विंग ट्रेडिंग का भी मतलब पापा है, कह सकते हैं इसको। तो इतनी बड़ी मतलब लॉन्ग छलांग आपको मिलने वाली है 180 से 330, यानी कि 20 एंड 120 1 330 ना, हाँ, 150 पॉइंट का उछाल आपको मिला है, सिंपल सा लॉजिक। अब देखिए यहाँ से ये नीचे गिर रहा है तो नहीं खरीदना भाई, यहाँ तो नहीं खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे, नीचे चला गया। हाँ, और ये भी इस बात समझ लीजिए, नीचे इसके लाइन के नीचे चले आए तो फिर नहीं खरीदना है जब तक कि उसका क्रॉस ओवर ऊपर की तरफ नहीं आता। ठीक है, तो क्रॉस ओवर देखिए यहाँ पर, एक मिनट मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, इसका क्रॉस ओवर आप देख पा रहे होंगे, ये ऊपर की ओर आया है, तो यहाँ पर आपको बाइंग कर लेनी है। इसको अगर आपने बाइंग कर लिया यहाँ पर भी, मान लीजिए इस पॉइंट पे आपने बाइंग किया। ठीक है, ये पॉइंट लगभग 304 है, 304 से ये थोड़ा सा टच कर रहा है लेकिन वो क्रॉस डाउन नहीं किया है, तो चलते रहने दीजिए। जैसे जैसे ही क्रॉस डाउन के लिए आएगा इधर, 304 से 335, लगभग 335 रुपए, 335 340 रुपए, तो लगभग लगभग 35 पॉइंट का अप साइड आपको फिर से दे दिया। अभी फिर से नीचे गया है, अभी बिल्कुल बाइंग नहीं करना है, ऑटोमेटिकली हमें देखिए, ये जो न्यूज आई थी ना, उससे पहले ही हमको ये क्रॉस डाउन का सिग्नल मिल चुका है। ये इस दिन एक्चुअल में न्यूज आई थी, ये जो मारुति है उसने अपने प्राइसेस बढ़ा दिए हैं कार्स के। आपके पास तो ऑलरेडी न्यूज, मतलब खैर, हालांकि मैंने कहा कि न्यूज के बेस पे मैं कुछ भी स्टॉक को नहीं बोलता हूँ, लेकिन अल्टीमेटली ये पर्टिकुलर सिग्नल बताता है कि हाँ, कि आपको उससे पहले ही सेल कर देना चाहिए था, या तो आपके पास होल्डिंग थी तो उसको आपके पास नहीं रखना था। तो सिंपल सा लॉजिक है ये सारी स्ट्रेटेजी अपने यूज करने का। अच्छा, तो आप सोच रहे होंगे कि ये दो क्यों है? ये दो इसलिए हैं क्योंकि इससे अपन को पता नहीं रहना चाहिए। देखिए, इसको कह सकते हैं अपन फन, फन नाक फन, तो वो ओपन रहना चाहिए। जब तक ये ओपन है ना, ये ग्रीन ऊपर है और रेड नीचे है, तभी अपन को बाइंग करना है, अदरवाइज बिल्कुल बाइंग नहीं करना है। ठीक है, तो ये दो स्ट्रेटेजी, ये प्रॉपर स्ट्रेटेजी है जो इसमें लगाते हैं। तो ठीक है, मैं अभी एक काम करता हूँ, कुछ दूसरे स्टॉक्स भी लेके आपको उसके बारे में बताता हूँ, जैसे कि 1 सेकेंड, लेट मी टेक सम अदर स्टॉक, जिससे कि आपको थोड़ा सा और इंसाइट मिले कि हाँ, कौन सा स्टॉक। देखिए, आपके पास एक ये भी चीज़ है कि एक लिस्ट ऑफ स्टॉक्स होना चाहिए जिनको आप ट्रेड करेंगे, जिनको आप बाय करेंगे, सेल करेंगे। ठीक है, ये तो मैंने अभी स्विंग ट्रेड का बताया आपको, आप इंट्राडे में भी इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हैं, सेम स्ट्रेटेजी, कोई चेंज नहीं करना है। 200 ईएमए ही रखना है, 50 ईएमए ही रखना है, और साथ ही साथ इसका एमएससीडी भी सेम रखना है, कुछ चेंज नहीं करना है, जस्ट। ठीक है, चलिए मैं एक काम करता हूँ, एक डाबर का स्टॉक ले लेता हूँ, जस्ट डाबर पे क्लिक किया तो डाबर सेलेक्ट हो गया। ये मेरी लिस्ट ऑफ स्टॉक्स हैं, हालांकि ये मैं आपको बाद में इसकी लिस्ट भी दे दूंगा अगर आपको चाहिए, लेकिन अभी अपन डिस्कस करते हैं कि हम कौन से स्टॉक्स पे किस तरह से ट्रेडिंग करें। तो ठीक है, चलते हैं थोड़ा सा आगे, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ जिससे कि आपको दिखाई दे। ठीक है, तो ये स्टॉक भी आपको पूरी तरह से साफ साफ दिख रहा होगा, यहाँ पर ये ओपन हो चुका है, ऊपर जा चुका है। ठीक है, यहाँ पर हमको बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, लेकिन मैंने आपको पहले कह दिया, जब तक कि ये अपना क्रॉस ओवर ना हो, ऊपर ना जाए, ग्रीन ग्रीन लाइन ऊपर ना जाए, तब तक अपन को बाय नहीं करना। हाँ, यहाँ पर आप मान लीजिए, ये देखिए अभी तो ये यहाँ से तो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा डिस्कशन करता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर भी बाय कर सकते हैं, यहाँ पर क्रॉस ओवर किया है और ऊपर की तरफ जा रहा है, मान लीजिए ये कितना पॉइंट था, 457, 457 से फिर कहाँ तक गया है, ये मान लेता हूँ मैं, ये क्रॉस डाउन किया ना 457 से 480 का पॉइंट का, करीबन करीबन 480। ठीक है, 457 से 480, 30 57, सर 60 मान लेता हूँ, 60 से 80 हो गया, 20 पॉइंट का, 20 पॉइंट का कोई बुरा नहीं है, 20 पॉइंट भी बहुत होता है। ठीक है, और 400 रुपए का स्टॉक है लगभग, तो इसका 10% हो गया। ठीक है, तो 10% का अपसाइड, मैं तो कहता हूँ कि जैसे ही आपको एक, देखिए, एक लिमिट बना लेना चाहिए कि हमें कितना परसेंट प्रॉफिट चाहिए। आपका एफडी जो होता है ना, वो 7% देता है पूरे साल भर में, ये आपको ये पर्टिकुलर जो ट्रेंड लाइन है ना, वो 10-15 दिन में दे रही है 5 से 10%। तो
समझ सकते हैं क्या है ये स्ट्रेटेजी। ठीक है, यहाँ पर फिर से देखिए ये स्ट्रेटेजी पे एक और पॉइंट आया, यहाँ पर मान लीजिए आपने बाइंग करी 494, ये कहाँ तक गई, जैसे ही नीचे आए ये मान लीजिए 494 से 504, लगभग 504 3, ठीक है, तो लगभग 10 पॉइंट का फिर से प्रॉफिट, निकल जाओ। क्योंकि देखिए लाइन जैसे ही ब्रेक करे अपना क्रॉस डाउन हो जाए तो वैसे ही निकल जाओ वहां से, ठीक है ना, सिंपल सा लॉजिक। ये देखिए यहाँ पर नीचे नीचे चीज, यहाँ क्रॉस ओवर किया, यहाँ पर बाय कर लो, बाय कर लो, कौन सा है 505, फिर देखो थोड़ा सा क्रॉस ओवर नीचे चला गया। कभी कभी देखिए लॉस होने का बहुत ही रेयर चांसेस है, देखिए यहाँ पर 504 से 507 पे ही क्रॉस ओवर क्रॉस डाउन कर दिया था, यहाँ पर सेल कर दो, फिर से देखो फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, यहाँ से बाय कर लो, बाय कर लो, यहाँ पर बाय करा 500 से, 500 से फिर कहाँ तक, पॉइंट ही पॉइंट है भाई, 527 तक, 507 से 500, 500 से 530 तक का आपको अपसाइड मिल रहा है। मैंने कहा ना आपको ऑलमोस्ट 5% या 10%, ये एक आंकड़े लगाना है, जैसे कि आपने 1 लाख लगाया तो पहला 50% अपना निकाल लो, उसमें से कितने पे 5% पे, और बाकी का 50% फिर निकालो कि 10% पे, लाइक दैट ओनली। और मे भी लगे कि क्रॉस ओवर उसके नीचे हो गया है तो फिर निकल जाओ वहां से, जैसे भी निकलना है। ठीक है, तो ये चीज स्ट्रेटेजी है। अल्टीमेटली ये स्ट्रेटेजी इतनी फुल प्रूफ है ना कि जब तक ये आपको आ, ये ग्रीन कलर ऊपर और रेड कलर नीचे लाइन दिखता रहे, तब तक आपके पास बाइंग की फुल अपॉर्चुनिटी है। और इसके साथ साथ ये आपको क्रॉस ओवर देखना है, यहाँ पर बाइंग कर लो। यहाँ पर देखिए मैं एक और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी बता रहा हूँ, बिल्कुल नीचे चला गया, उसके बाद यहाँ देखो ये लाइन पर, ये लाइन नीचे, मैं नीचे मान लीजिए मैंने 520 रुपए में, 517 दिखा रहा, 520 पे ही खरीदा, ठीक है, ऊपर जान दो जान दो जान दो, यहाँ से जैसे ही नीचे आया ना उसके नेक्स्ट वाले क्रॉस ओवर के 530 से 560, 560 70 लगभग है वो। ठीक है, वैसे तो ऊपर तो 580 तक भी गया है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि 560, 580, 530 से 500, वाह बड़ा परफॉर्मेंस यार, मतलब 10 से 10 से ज्यादा की परसेंट की प्रॉफिट आपको मिलने वाला है सिंपल इस स्ट्रेटजी को अपना के। तो इसीलिए मैंने जो थंबनेल में लिखा है, हालांकि लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर से एक अपॉर्चुनिटी बनी है, अभी ये डाउन ट्रेंड में। देखिए मैं एक काम करता हूँ, आपको एक स्टॉक बता ही देता हूँ, जो स्टॉक अभी पर्टिकुलरली काम कर जाएगा आपके लिए। लेट मी शो यू, देखिए ऐसे लिस्ट ऑफ स्टॉक बना के रखिए और उसके बाद सिंपल इस पे क्लिक कीजिए, ये आपका सेटअप हो गया। इस सेटअप पे आपको काम करना है सिंपल, ज्यादा फालतू का फंगस नहीं। रोजाना मॉर्निंग में उठे अपने, ठीक है, दांत वाज मांजे, 9:15 पे आके यहाँ पर ये अपनी स्टॉक की लिस्ट होना चाहिए एक, वो आपको अगर स्टॉक की लिस्ट चाहिए मेरे, तो वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। अगर आप मेरे को 1000 लाइक देते हैं इस वीडियो पे तो मैं आपको स्टॉक की लिस्ट दे दूंगा, ठीक है। लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा, हालांकि यहाँ पर दिख रहा होगा, लेकिन और भी स्टॉक्स हैं बहुत सारे जो अच्छे स्टॉक्स हैं, वो मैं आपको लिस्ट दे दूंगा। तो वो अगर आपको चाहिए प्रॉपरली, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा अगर मेरे वीडियो पे 1000 लाइक आता है, तो ठीक है, जो भी है। लेकिन उससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मॉर्निंग में उठना है आपको 9:15 पे, और क्लिक करना है एक एक स्टॉक। जैसे ये तो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी पे करा, ये मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है अभी, ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वाले पे चलता हूँ, अबाउट इंडिया पे चलता हूँ। देखिए यहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा अप ट्रेंड हो गया है इसका, हालांकि ठीक है, ये डे की कैंडल है, ठीक है, ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए बता रहा हूँ अभी। अभी मैं जस्ट इसको आपको कन्वर्ट करके दिखाऊंगा इंट्राडे पे भी, तो उससे पहले जस्ट आप एंड तक देखते रहिए, और साथ ही साथ मैं आपको ये तो बता ही रहा हूँ किस तरह से ये स्टॉक ऊपर जा रहा है। ओके, लेट मी शो यू, दिस वन इज गोइंग डाउन, नो इश्यू। ओके, अभी ये देखिए, अभी तो क्या है कि ऑलरेडी बुल रन चल चुका है बहुत ज्यादा, तो इस वजह से ज्यादातर स्टॉक ऑलरेडी अपने ओवरबॉट जोन में थे, तो ऑलमोस्ट गिरने की कगार पर ही है। देखिए डाबर, तभी मैं कहता हूँ कि मतलब रोजाना आके आपको बस ऐसे क्लिक करना है और चेक कर लेना है कौन सा स्टॉक आपको बढ़िया मतलब बाइंग की अपॉर्चुनिटी दे रहा है। बाटा देखिए ये थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी है, लेकिन जस्ट करीब है, अभी पहुंचा नहीं है, ठीक है ना वरना यहाँ था आपके करीब, तो यहाँ पर से आप बाइंग कर लेते हैं अगर इसमें बाटा इंडिया में मान लीजिए 1300 रुपये में बाई करते हैं, और देखो यहाँ पर क्रॉस करा है ना, यहाँ पर 1300 1600 300 पॉइंट का आप है भाई,
है ना, 30% का प्रॉफिट। ठीक है, चलिए कोई नहीं। लेकिन मेनली अभी देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये इसको हिस्टोग्राम जो है वो भी इसको ऊपर की तरफ खींचता हुआ दिख रहा है, और ये अभी देखिए रेड कैंडल ऑलरेडी बन चुका है। तो इसमें हो सकता है अपॉर्चुनिटी, बट एक दो दिन इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि अपन स्विंग ट्रेडर अगर है, अगर आप स्विंग ट्रेडर है तो आप दिन का हिसाब नहीं लगाते होंगे। जो इंट्राडे वाले हैं वो तो एक ही दिन में 6 घंटे के अंदर ही पूरा खेल बेच के खेल कर देता है, तो वो चीज अलग होती है। लेकिन अपन स्विंग ट्रेडर हैं तो अपन एक एक दिन का ट्रेडिंग, क्योंकि अपनी तो देखो ग्रीन ग्रीन एक दिन की ग्रीन थोड़ी चाहिए अपन को चाहिए 15-20 दिन की ग्रीन। तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा बाटा इंडिया अभी एक अच्छे प्रॉफिट की तरफ ले जा सकता है इजीली। तो इसका अगर मैं प्रॉफिट लेके चलूँ ना, तो मैं आपको एक ट्रेंड लाइन बना देता हूँ जो इसका मुझे लग रहा है। क्योंकि क्या होता है कि इसकी जो अपसाइड है ना वो कितनी तक जाएगी, अगर आप इसको देखें ना ट्रेंड लाइन इसकी, मैं जस्ट हॉरिजेंटल लाइन से, हाँ देखिए ये हॉरिजेंटल लाइन है, और इसका अपसाइड अपसाइड इतना लगभग, ये बाटा इंडिया का बता रहा हूँ मैं, तो 2160 या 70, 2170 रुपए तक इसका जाने का पूरा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी ये ऊपर उठ रहा है। इवन यहाँ तक अभी तो पहुंचेगा ही, तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि 1600 रुपए की अपॉर्चुनिटी है सबसे पहले। तो सबसे पहले ठीक है, ये अभी छोड़िए, पहले तो ये देखिए क्रॉस ओवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बाकी स्ट्रेटजी और भी हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, जो अभी मैं इधर लगाने की सोच रहा था लेकिन नहीं। ठीक है, तो ये बाद में डिस्कस हो जाएंगे, लेकिन अभी MACD और अपने EMS है जो आपको यहाँ पर दिख रहा है पूरी अपॉर्चुनिटी के साथ, तो उस पर आप यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ फिर देखते हैं बर्जर पेंट में, बर्जर पेंट में कैसे लगा रहे हैं। बर्जर पेंट में जैसा कि आपको दिख रहा है, नहीं अभी मुझे नहीं लग रहा उतना ज्यादा। ठीक है, थोड़ा छोटा मोटा अभी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन उतना ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है। प्रॉपर इसका ब्रेकआउट होना चाहिए, मतलब प्रॉपर ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए ऑलरेडी क्रॉस ओवर कर चुका है, लेकिन क्या मुंह खुलना चाहिए, ये मुंह क्लोज हो रहा है ना थोड़े से पास पास में, तो उतना ज्यादा मजा नहीं आता। ठीक है, बर्जर पेंट, ब्रिटानिया, ब्रिटानिया तो नीचे जा रहा है अभी। ठीक है, ब्रिटानिया, लेकिन ये क्रॉस ओवर देखिए, ब्रिटानिया के अंदर अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ये जैसे ही ये कंप्लीट कर लेगा ना अपना डाउन साइड का जोन, उसके बाद वो अप साइड में ही जाएगा। तो ऑलमोस्ट इसने आई थिंक मुझे लगता है कि ये कवर करेगा। ठीक है, बाद में बात करेंगे, अपन अपनी स्ट्रेटेजी को देखना चाह रहे हैं। हाँ देखिए इसमें अपॉर्चुनिटी अभी दिख रहा है, पूरा प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। यहाँ पर एक्चुअली में बाइंग करना है अपन को, कोलगेट में, कोलगेट को बाय कीजिए लगभग 1739। तो अभी कितना चल रहा है, 1745 चल रहा है। तो 1745 में अगर आप बाय करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद 1745 से आप, मैं तो कह रहा हूँ 2% का प्रॉफिट लेके चलो, अभी अभी छोटा मोटा प्रॉफिट लेके चलो। तो लगभग 1745, 170, 170 हो गया 10%। तो अपन मान लो 14, 17 17 रुपए, 17 17 34 रुपए। तो 34-35 रुपए का अगर मैं प्रॉफिट लेके चलूँ, यहाँ पर 35 रुपए लेके चलता हूँ, तो 60, 50, 80, 1780 का इसका टारगेट, या 1775 का टारगेट, थोड़ा सा अपन कम लेके चलो, 1775 का टारगेट मैं कोलगेट का देता हूँ अभी। ठीक है, तो ये रहा अपना इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग अपने टारगेट। ठीक है, जिलेट पे चलते हैं। जिलेट ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भाई, देखो यहाँ पर क्या बना है, इसने जलवा कर दिया है, वाह। 5727, तो बस बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। 6020, यानी कि अपन इसको 6020 से टारगेट लेते हैं इसका। 6000 देखो 200 ऑलरेडी, 60 60 120, तो 120 का टारगेट मैं देता हूँ लगभग 640। ओ 6140, 6140 का टारगेट अपन लगा के इसमें इजिली अपन कमाई कर सकते हैं। तो ये स्टॉक रहेंगे मंडे के लिए हालांकि, लेकिन मैं आपको बस स्ट्रेटेजी बताना चाह रहा हूँ कि अल्टीमेटली देखिए यहाँ पर भी ये अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है, ये पर्टिकुलर स्टॉक, ये अपना ग्लैक्सो स्मिथ। तो ग्लैक्सो स्मिथ, हालांकि देखिए यहाँ पर ग्रीन और रेड थोड़े से जुड़े हुए हैं आपस में, तो इसको मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा सोच समझ के करना चाहिए, थोड़ा सा ओपन होने दीजिए इसको। वैसे ये पर्टिकुलर स्टॉक पूरी तरह से यहाँ पर MACD में तो दिखा रहा है कि बाइंग की फुल अपॉर्चुनिटी है, लेकिन दोनों जो अपना सिस्टम है ना वो प्रॉपर होना चाहिए। वो प्रॉपर इसलिए होना चाहिए, जैसे कि मान लीजिए आप
यहाँ पर देखेंगे ना, मैं इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे ना, अगर आपने सिस्टम को फेल किया अपने, तो फिर आपके जो ट्रेड है ना वो भी फेल हो सकते हैं। तो इसलिए सारी चीजें देखिए, यहाँ पर अपन को बाइंग करनी थी, लेकिन अभी देखिए ये आपस में जुड़े हुए हैं ना, लाइन है, आपस में जुड़ी नहीं होना है इसको। पूरा फन जो होता है ना सांप का फन, उस तरह से खुलना है इसको, देखिए ऐसा चौड़ाई में खुलना है, ठीक है। तो ये चीज होना चाहिए, ये जैसे कि ये चौड़ाई में खुला हुआ है, यहाँ पर भी हल्का फुल्का खुला हुआ है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल एक दूसरे से लपटे हुए हैं ये, ठीक है। काफी टाइम से लपटे हुए हैं, इसलिए ये है ना अभी कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है, इसी वजह से। तो ये सारी चीजें समझ के ही काम करना चाहिए, वरना है ना कभी कभी कुछ मतलब गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से अपन मतलब स्टॉक को, जैसे स्नॉफी देख लेता हूँ मैं, स्नॉफी ये भी ज्यादा सही नहीं है, PGHH ये भी सही नहीं है। अभी मैंने कहा ना, हाँ देखिए ये वाला स्टॉक है जबरदस्त, पेज इंडस्ट्रीज। तो पेज इंडस्ट्रीज 33,000 का स्टॉक है, सोचिए। और इस स्टॉक में अभी अपनी बाइंग अगर बनेगी तो लगभग 300-600 पॉइंट की बाइंग करना है। तो लगभग 33,140 से 33,000, मैं टारगेट देना चाहूंगा इसका 33,500, ठीक है। तो ठीक है, मैंने अभी 3 स्टॉक बताए, अगर आपको लगे कि हम मेरे स्टॉक जो मैंने 3 बताए जिसका प्राइस रेट मैंने बता दिया ऑलरेडी, ठीक है, मैं ऐसा याद करके नहीं बताया हूँ, मैं जस्ट ऐसे बता दिया हूँ देख कर ही, ठीक है। तो इस तरह से आप इजिली ट्रेड करके पैसा छाप सकते हैं, इजिली, बहुत इजिली, ठीक है। तो इसमें कोई ज़्यादा मतलब सोचने समझने की चीज़ नहीं है, बस अपना एक सेटअप बना लिया, उसके तहत अपन को काम करना है और उसको चेक करते रहना है, और उसके अंदर अपन को अपना टारगेट रख देना है, जितना भी प्रॉफिट होगा उस हिसाब से अपन को प्रॉफिट लेके निकल जाना है, सिंपल सा लॉजिक है। देखिए ITC का भी स्टॉक देखिए, ये रेड ग्रीन दोनों मिल गए आपस में, तो इसलिए ना ये स्टॉक है ना ITC आपने देखा होगा, ये ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही चल रहा है, बस इधर ही पूरी रेंज इसकी यहाँ पर बनी हुई है, इसके अलावा ये कहीं नहीं जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा है। तो इस तरह के स्टॉक्स जो होते हैं ना वो पूरी तरह से मतलब कंसोलिडेशन फेज में चलते हैं, अगर ये दोनों आपस में लाइनें चिपक जाती हैं। तो इसी वजह से ये दोनों लाइनें मैंने लगाई है 50 DA में और फिर 20 DA में। कुछ लोग सिर्फ 20 DA में यूज करते हैं, लेकिन 20 DA में अगर यूज करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये अभी किस फेस में है, कंसोलिडेशन फेस में है क्या नहीं है, या फिर अप ट्रेंड में है, ठीक है। तो ये सारी चीजें रहेंगी। अभी मैंने हालांकि अभी 3-4 स्टॉक तो आपको बता दिया, देखिए इस स्टॉक को बिल्कुल बाय नहीं करना है। तो ऐसे ही है ना, कुछ अच्छे स्टॉक्स की एक लिस्ट बना के उस उन स्टॉक्स के अंदर अपन को बाइंग करना। हाँ ये स्टॉक्स पूरी तरह से अपॉर्चुनिटी दे रहा है, ICICI बैंक, आई एम गिविंग यू द फुल प्रूफ अपॉर्चुनिटी टू दिस पर्टिकुलर स्टॉक। तो इस स्टॉक के लिए मैं बता रहा हूँ 10 से 20 दिन के अंदर 640 है, 660 है ना, मतलब 40 पॉइंट का इसमें आप आएगा लगभग। तो 700 का इसमें अपसाइड अपन मूव देख सकते हैं बहुत ईजिली से, लगभग 10 से 20-25 दिन, मतलब 1 मंथ का मैं टारगेट दे रहा हूँ उसका, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आपको प्रॉफिट करना है तो आप इस इन स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हैं, और बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इन द फ्यूचर ऑल्सो। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की स्ट्रेटजी की उसके ऊपर डिस्कस करूं, तो फिर आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इस वीडियो को अगर आप 1000 लाइक देते हैं तो मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रेटजीज बताऊंगा, और लाइव जो अपना सेशन होता है वो भी फ्री में रखूंगा, और लाइव पूरे दिन की जो मैं ट्रेडिंग करता हूँ वो भी मैं आपके सामने ही करूंगा। जो भी व्यक्ति अगर लाइव देखना चाहता है मेरे इस पर्टिकुलर सेशन को, वो मेरे चैनल को जब सब्सक्राइब कर दे और उसके साथ कमेंट कर दे, आई हैव सब्सक्राइब योर चैनल, नो दिस कमेंट ऐसे कर देगा, जो भी व्यक्ति ये कमेंट कर देगा उसके बाद मैं आपके लिए लाइव सेशन आपके लिए फ्री कर दूंगा, ठीक है। तो धन्यवाद, भारत माता की जय, और इसी के साथ वंदे मातरम।